वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 की क्वेश्चन नंबर 1 तक जितनी एक्सरसाइज सॉल्व की है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मौजूद है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और तमाम वीडियोस को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस क्लास को। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, तो उसी जो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था उसी का अपोजिट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन गिवन थी, हमने लॉग अप्लाई करना था। अब यहाँ पर उन्होंने लॉग ऑलरेडी हमें अप्लाई करके दिया है, हमने रिवर्स करना है, यानी कि इसमें से लॉग को बच्चों खत्म करना है। अब ये कैसे करना है तो इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सॉल्यूशन में हम आएंगे तो हमने 3 लॉस पढ़े थे बच्चों, तो उन लॉस की जरूरत यहां पर भी आपको पेश आएगी। वो लॉस क्या है? सबसे पहला लॉ हमने ये पढ़ा था कि अगर लॉग अप्लाई होता है एम एन पर, यानी कि ये कोई 2 नंबर है, 2 वैल्यूज हैं जिन पर लॉग अप्लाई हो रहा है जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग कहता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है इसके ऊपर जब लॉग लगेगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत बार जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा लॉ स्टूडेंट हमें ये कहता है कि अगर लॉग अप्लाई हो 2 वैल्यूज पर या 2 से ज़्यादा पर जो डिवाइड हो रही हो, तो वो डिवाइड बन जाता है बच्चों क्या? जी हाँ, वो बन जाता है माइनस। तो ये हमने लगा दिया लॉग m, डिवाइड का मतलब माइनस और लॉग n। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पर्टिकुलरली पहले हम इन 2 वैल्यूज की बात करते हैं जिन पर लॉग अप्लाई हुआ है। तो अब यकीनन आपको ये बात समझ में आ रही होगी, लॉग लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है और दरमियान में माइनस है। इट्स मीन कि हमने इस वाले लॉ को यूज करना है। तो अब हमने अपोजिट करना है, लॉग लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, अब लॉग हटाना है और इनको डिवाइड की फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब हम लॉग एक दफा लिख देंगे, लॉग बेस a, मैंने 20 लिखा। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड, और नेक्स्ट नंबर क्या है? 15। लॉग दोनों से खत्म हो गया, अब सिर्फ लॉग हमने शुरू में प्लेस कर दिया। आई होप यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, फिर हमने एक और लॉग पढ़ा था जो कि मैं यहां लिख देता हूं, आपने यहीं पर लिखना है। एक और रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर लॉग अप्लाई हो किसी ऐसी वैल्यू पर जिसकी कोई ना कोई पावर हो, यानी कि m की पावर n, तो क्या हो जाता है बच्चों? जल्दी से बताएं। जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा n log m। तो यही चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास पावर है जो कि log से पहले लिखी हुई है, लेकिन फिलहाल हम इसको जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि जो बुक का आंसर है पहले मैं आपको वो लाकर दिखाऊंगा, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो हमने इसको एज इट इज रख दिया। चले भाई, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो ये हो गया स्टूडेंट लॉग बेस a 4/3 प्लस 1/2 लॉग बेस a 9/2। तो आपकी बुक का जो आंसर है स्टूडेंट वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं। व्हाई? बिकॉज अब अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं तो वो कह रहे हैं रिड्यूस इनटू अ सिंगल टर्म, कि आपके पास जो आंसर आखिर में आना चाहिए वो एक टर्म आनी चाहिए। यहां पर एक टर्म तो नहीं है, हमारे पास एक टर्म ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो लिहाजा हम एक स्टेप मजीद सॉल्व करेंगे इस रूल को यूज करते हुए। ठीक है बच्चों, बुक का आंसर यहाँ पर ठीक है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके लिए मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि सिंगल टर्म में लाएं, तो हम इसको और भी आगे करेंगे। कैसे करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। तो लॉग बेस a 4/3 एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा। मैंने आपको बताया कि लॉग से पहले क्या आती है? पावर आती है, तो यानी कि 1/2 पावर है 9/2 की, तो मैं इसको पावर में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस a 9/2 की पावर 1/2। तो ये 1/2 पावर थी, पावर में आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब रूल नंबर 1 क्या लिखा था? प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो हमने उल्टा
रिवर्स करना है तो प्लस को हम क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे। तो ये प्लस इन दोनों से लॉग हट जाएगा, एक लॉग आ जाएगा, लॉग बेस ए 4/3 प्लस हट गया, अब ये बन गया मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 9/2। अब 9/2 की जो पावर है 1/2 भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, जी हाँ समझदार है कुछ बच्चे समझ गए होंगे, 1/2 का मतलब अंडर रूट भी होता है, तो हम इस तरह भी इसको आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एक सिंगल टर्म बन गई। अब इसको आप दो टर्म नहीं समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। टर्म जब खत्म होती है जब हमारे पास प्लस या माइनस आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं ताकि कोई बच्चे के जहन में ये सवाल ना है सर यहाँ पर भी दो वैल्यूज हैं, तो आपने तो कहा था सिंगल टर्म लानी है, तो ये सिंगल टर्म ही है। कैसे, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं खाली लिखता हूँ 2x तो ये एक ही टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ 2 + x तो ये दो टर्म्स हैं। टर्म हमेशा प्लस और माइनस की बिना पर चेंज होगी। अब ये कितनी टर्म्स हैं, 4 नहीं है, 2 हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि 3 अलग है x अलग है, नहीं, क्योंकि 3 और x के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो हम उसे एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, जब माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो फिर हम समझते हैं कि ये टर्म सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास पूरी एक सिंगल टर्म है। सो दैट इज बेसिकली आवर परफेक्ट आंसर। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 2, और इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमें आंसर क्या लाना है, सिंगल टर्म लाना है। तो चलें आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने तीनों लॉज जो हैं सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास 3 लॉज हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि अभी हमने किया कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उन पे प्लस अप्लाई कर देते हैं जब लॉग लगता है। और इसी तरह था एक लॉग रूल था माइनस का, कि जब कोई दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो और उस पर लॉग लगता है तो डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है माइनस के अंदर। ठीक है, थर्ड लॉ था कि जब कोई भी पावर अप्लाई होती है किसी वैल्यू पर तो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब जब ये रिवर्स हम प्रोसेस करते हैं तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले आपने पावर का लॉ लगाना है रिवर्स के अंदर, कि सबसे पहले पावर को ख़त्म करना है। तो हम सबसे पहले पावर को ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये लॉग से पहले आ रहा है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये पावर है। तो आपने सबसे पहले पावर का लॉ यहाँ पर लिख देना है कि लॉग अगर अप्लाई हो जाए m की पावर n पर तो n पहले आ जाता है और लॉग बाद में आता है। ये रूल लिख दिया। अब ये रूल हम इस पे अप्लाई कर देंगे। आपने रूल लाजमी मेंशन करना है, जो लॉ है वो लाजमी मेंशन करके बताना है कि हम कौन से लॉ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये 1/3 ख़त्म कर देते हैं। लॉग बेस a x - 1 की पावर 3, पहले से ये 1/3 भी यहीं से लिया हुआ था तो ये इसकी पावर पे आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस लगाया 10/9, ये भी पावर थी तभी लॉग से पहले लिखा हुआ है तो लॉग के बाद चला जाएगा। तो लॉग बेस a x + 1 की पावर 10/9। क्लियर बच्चों, अच्छा अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस माइनस का मतलब डिवाइड नहीं है, इस माइनस का मतलब डिवाइड नहीं है। ये माइनस बेसिकली इस पावर के साथ, तो ये जो पावर है ये -1/9 है। तो हम क्या करेंगे ज़रा बच्चों गौर से आपने देखना है। ये मैंने लिखा लॉग बेस a, नेक्स्ट वैल्यू है x + 1, तो ये x + 1 की पावर थी -1/9 तो ये ऊपर चला गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये -1/9 ऊपर चला गया, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इस स्टेप का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, वो इस माइनस को डिवाइड समझ रहे हैं और वो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस लॉग के साथ नहीं लगा हुआ बच्चों, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। माइनस अगर इस लॉग के साथ होता तो हम कहते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ है तो ये तो पावर है, तो ये पावर के साथ ऊपर चला गया। क्लियर, चलिए जी अब हम देखते हैं अगला लॉग हमें रूल लगता हुआ नजर आ रहा है, दोनों प्लस हैं तो प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो जल्दी से हम यहाँ पर लॉ मेंशन करते हैं कि लॉग अगर अप्लाई होता है m n पर, यानी कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो बराबर हो जाता है log m प्लस log n के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सब प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्लस किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो ये प्लस और लॉग हट जाएंगे, सिर्फ एक लॉग लग जाएगा तो ये हो जाएगा log बेस a x - 1। अच्छा ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 3x - 1 की पावर 1 जो कि हम मेंशन नहीं करते, प्लस हट जाएगा, बन जाएगा मल्टीप्लाई। लॉग हम नहीं लिखेंगे, लॉग शुरू में चला गया तो पीछे हमारे पास बचा x + 1
होल पावर 10/9। चलिए जी, प्लस क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, लॉग शुरू में जा चुका है तो पीछे बचा x + 1 होल पावर -1/9। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। चलें, अब अगर हम बच्चों ज़रा गौर करें तो हमारे पास वापस आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। तो ज़रा याद करें, x² × x³ जब आप क्या होगा बच्चों, x की पावर 5। जब हमारे पास दो बेस एक जैसी होती थी और मल्टीप्लाई होती थी तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती थी। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। x + 1 ये पूरी एक बेस है और इसकी पावर है 10/9। इसी तरीके से x + 1 ये पूरी बेस है, इसकी पावर है -1/9। तो दोनों बेसिस एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा log बेस a, तो x - 1 को हम एज इट इज रहने देंगे, साथ में x + 1 बेस सेम है तो जैसे यहाँ पर हमने एक दफ़ा बेस को लिख के पावर ऐड कर दिया था तो यहाँ पर भी हम बेस को एक दफ़ा लिख देंगे x + 1, इसकी पावर क्या है 10/9। अच्छा, 10/9 प्लस ऐड होंगी पावर, ठीक है, प्लस इंटू -1/9। क्लियर? तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 1/9। क्लियर? तो बच्चों आपने इस चीज़ में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो क्या था कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर तो ऐड हो जाती है, आप माइनस क्यों कर रहे हैं। तो वो मैंने स्टेप आपको करके दिखा दिया कि पहले प्लस लगाएंगे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चले भाई, तो आगे बढ़ते, log बेस a x की पावर -1 ऐसे ही रहा। x + 1 तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा आ गया, 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बचा log बेस a x - 1 × x + 1 है। क्या यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं। अब एक और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हमने पिछली क्लास 10 की एक्सरसाइजेज जो की थी हमने 2.8, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखें कि a - b × a + b बराबर होता है a² - b², यानी कि एक ब्रैकेट माइनस में एक ब्रैकेट प्लस में, तो ये बराबर होता है a² - b²। इसी तरह की दो ब्रैकेट हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाली पहले आ जाए माइनस वाली बाद में आ जाए, आंसर वुड बी सेम। ठीक है, तो x - 1 x + 1 तो ये क्या हो जाएंगे x², तो ये जाएगा log बेस a, तो a - b × a + b, a - b × a + b, तो ये a है, ये हमारा b है, तो ये बराबर होगा a²। a कौन था, x, तो x² माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो दैट इज अवर आंसर एंड दैट्स परफेक्ट आंसर बिकॉज हमने इनको रिड्यूस करना था इनटू अ सिंगल टर्म एंड वी हैव रिड्यूस्ड इट इनटू अ सिंगल टर्म। जल्दी से मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर अगेन हमें इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म के अंदर यानी कि सिंगल टर्म के अंदर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की। तो हम यहाँ पर देखते हैं लॉग से पहले पावर आ रही है, नंबर आ रहा है, इट्स मीन इट इज अ पावर। यहाँ पर भी लॉग से पहले कोई नंबर आ रहा है, इट्स मीन देयर इज अ पावर। तो सबसे पहले हम पावर का लॉ लगाएंगे कि लॉग अगर अप्लाई हो जाए m की पावर n पे तो पावर पहले लॉग बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जहाँ जहाँ पावर है तो उसके अंदर हम अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहा log x माइनस, अच्छा अब अगेन ये 2 पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा log x की पावर -2, तो यहाँ पर माइनस चला गया ऊपर तो प्लस बचा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ये यहाँ पर 3 पावर है तो ये इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log x + 1 की पावर 3। ये +3 ऊपर चला गया, कुछ नहीं बचा तो प्लस बचा। क्लियर? अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस के साथ डायरेक्ट लॉग लगा हुआ है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, कोई यहाँ पर पावर नहीं है, इट्स मीन इसका मतलब डिवाइड है, लेकिन अभी नहीं, अगले स्टेप के अंदर। तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया -log x² - 1। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड। तो जल्दी से दोनों लॉ लिख लेते हैं और दोनों को एक साथ अप्लाई कर लेते हैं।
तो log अगर अप्लाई हो m इंटू एन के ऊपर तो क्या हो जाता है बच्चों, log m प्लस n। और तीसरा लॉ क्या था कि अगर log अप्लाई हो m अपॉन n पर तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। ये सारी चीज़ें बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को अगर ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो उनको ये क्लियर हो जाए। तो अब हम दोनों लॉस को यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई ले आएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर हम डिवाइड बना लेंगे। तो सबसे पहले तो उन दोनों से लॉग हटा लेते हैं, तो सिर्फ हम शुरू में लॉग लिख लेंगे, लॉग बेस a। चलो भाई, यहाँ पर क्या है x, प्लस का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, इनटू ये रही हमारे पास x की पावर -2। अच्छा भाई, एक और प्लस भी है तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और x प्लस 1 की पावर 3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों को। माइनस मीन्स डिवाइड, तो इनको हम बना लेते हैं डिवाइड, और लॉग तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। क्लियर हो गई बात। आई होप कि यहाँ तक आप तमाम बच्चों को हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट अब अगर इसको हम देखते हैं तो अगेन लॉग, दोनों बेस एक जैसी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, बेस एक जैसी, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 1 उसमें हम ऐड कर देंगे माइनस के 2 को, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो x की पावर 1 माइनस का 2 इनटू x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन। चले बच्चों, अब देखिए ये वही फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, पिछले ही पार्ट के अंदर ये फॉर्मूला करवाया था, अगेन इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं खोल दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के अंदर, तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर। अच्छा चले भाई, अब ये देखें x प्लस 1 एक जैसे हैं, ये भी हमने 1.5 के अंदर पढ़ा था, लॉज ऑफ पावर के अंदर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, कि जब बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। जैसे मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, ऐसे डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है। तो इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर माइनस करेंगे, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेंगे, तो इसको यहीं से काट देते हैं। x की पावर, x प्लस 1 की पावर 1 से x प्लस 1 की पावर 3 कट गए, 2 रह गए। क्लियर, यहाँ से एक कैंसिल आउट। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। लॉग यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर -1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गए 1, लेकिन 2 बड़ा तो माइनस का 1। चलो भाई, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर, नीचे हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, हम कभी भी किसी वेरिएबल की पावर को माइनस में नहीं छोड़ते। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ भाई बताएं क्या करेंगे। ये भी चीज़ हम ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि इस x को उठाकर नीचे ले आऊँगा। जब ये नीचे आएगा तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं इस x माइनस 1 को ऊपर लेके चला जाऊँगा तो इसकी पावर +1 है, ऊपर जाकर क्या होगी -1 हो जाएगी। तो जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो जो पावर है वो चेंज हो जाती है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log x प्लस 1 का स्क्वायर, ये x नीचे ले आऊँगा तो ये x अब प्लस की होगी पावर, तो +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 1, एंड दैट इज़ आवर आंसर, लॉग बेस a। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 और तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने आज की वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर बेसिकली 3। और ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर हमने लॉग टेबल के बगैर जो है वो लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से बगैर कैलकुलेटर के, बगैर लॉग टेबल के हम लॉग को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, तो हमारे पास log 2 की उन्होंने वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, गिवन है। इसी तरीके से उन्होंने हमें log 3 की वैल्यू दी हुई है जो कि है 0.4771। सिमिलरली उन्होंने हमें एक और log की वैल्यू दी है, दैट इज log 5। log 5 में उन्होंने हमें कहा
कि log 5 जो है दैट इज इक्वल टू 0.6990। तो कह रहे हैं कि इन तीनों log की वैल्यूज को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपने log फाइंड करना है log 15 का। लेकिन ये चीज जहन में रहे कि विदाउट यूजिंग टेबल, आपने log टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। तो कैसे करेंगे जरा जल्दी से देखते हैं। तो हम आते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। तो आपने सिंपली क्या करना है, बेसिकली इस 15 को आपने तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। किसके अंदर ब्रेक कर देना है? 2, 3 और 5 के अंदर। तो इसका सिंपल प्रोसेस क्या है कि आप एलसीएम ले लें। तो आप 15 का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 15 की जगह 3 × 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज 3 × 5 = 15। तो मैंने 15 को बच्चों ब्रेक कर दिया 3 और 5 के अंदर। अब यहां पर देखें तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, log अप्लाई हो रहा है। तो ये बार बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी log किसी मल्टीप्लाई पे अप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लॉ यूज हो रहा है यहाँ पर उसको हम मेंशन कर देते हैं कि log mn एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। तो ये log लगा इस तरीके के साथ, ये बना मल्टीप्लाई प्लस, और ये log लग गया 5 के साथ। नाउ अब log 3 की वैल्यू हमें उन्होंने गिवन है, जो कि हमें उन्होंने दी हुई है। तो log 3 की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4771। ठीक है बच्चों, देन हमने यहाँ पर लगाया प्लस, और log 5 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 0.6990। तो ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यूज। दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो हमें शो हो जाएगा। और फिर आप डायरेक्ट जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से log 15 लिखेंगे तो आंसर वही आएगा जो भी हमारे पास आने वाला है। तो 0.4771 प्लस 0.6990 and that is equal to 1.1761 and that is our आंसर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने बगैर log टेबल के और बगैर हमने जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के किस तरीके से आसानी से जो है वो log फाइंड कर लिया। आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में log का बटन दबाएं, 15 लिखें, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके पास यही आंसर जो है वो आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है log ऑफ 64। अच्छा, अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगेन यहाँ पर हम एलसीएम को यूज़ करेंगे तो हम 64 का एलसीएम ले लेंगे। लेकिन बच्चों आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये ख्याल इस चीज़ का रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 64 देखें तो 64 हमारे पास 4 के टेबल में भी आता है। तो क्या हम 4 के टेबल से एलसीएम ले रहे हैं? नहीं, आपने एलसीएम सिर्फ इन 3 डिजिट से लेना है, या तो 2 के टेबल से, या तो 3 के टेबल से, या फिर 5 के टेबल से। क्योंकि log 4 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम एलसीएम के दौरान 2, 3 और 5 के अलावा हमने कोई भी टेबल को यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो बहरहाल एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1 = 2। तो 1 2 3 4 5 and 6। तो यानी कि 2 को अगर 2 की पावर जो 6 है, यानी कि 2 को अपने आप से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, सो वी विल गेट 64। तो स्टूडेंट क्या मैं log 64 की जगह यहाँ पर यूँ लिख सकता हूँ कि log 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 and 6। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32 and 32 2 = 64। तो आपने देखा कि स्टूडेंट हमने 64 को जो है वो ब्रेक कर दिया 6 2s के अंदर। ठीक है, हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब log क्योंकि मल्टीप्लाई का अप्लाई हो रहा है, मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है कि जब भी log मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे मल्टीप्लाई प्लस बन जाएंगे। तो हम इनको यूँ लिख देंगे log 2 मल्टीप्लाई बना प्लस, फिर आएगा log, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बना प्लस, log 2 प्लस log 2
प्लस log 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा प्लस log 2। तो स्टूडेंट हमें log 2 की वैल्यू जो है वो गिवन है, दैट इज 0.3010। तो हम इन सब की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। सो 1 2 3 4, 0.3010 5 एंड 0.3010। तो हमने स्टूडेंट तमाम जो log 2 थे, log 2 की वैल्यू क्योंकि हमें गिवन थी तो हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन ऐड देम। तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो 0.3010 इसको डायरेक्ट आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.806 एंड दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको ये सवालात बहुत अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि हर सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मेरी वीडियो हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। तो जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो मेरी जो वीडियो है इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया करो, 1.25 1.5 पर रखा करो ताकि थोड़ा जल्दी कवर अप हो जाए, बोरिंग ना लगे। और जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, एवरेज हैं, वो उसको स्लोली देखा करो, नहीं चीज़ समझ आती दोबारा प्लेबैक किया करो, दोबारा देखा करो। आई होप कि यकीनन आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर आता रहता है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस जो भी आपको उसमें इशू आ रहा है कॉन्सेप्ट पे उसको भी हम क्लियर करें। जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इन बेसिकली स्क्वायर रूट, जो कि रूट के अंदर गिवन है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम जानते हैं कि हम इस रूट को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो हम रूट को किस तरीके से ख़त्म करते हैं, रूट की जगह हम लगा देते हैं ब्रैकेट, और एज वी नो इधर कुछ नहीं है तो इंडेक्स क्या है 2, तो वो पावर में चला जाएगा 1/, की फॉर्म के अंदर। इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल के अंदर पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो काइंडली जाकर पिछले चैप्टर्स को लाजमी देखें। आप एक तसलसल के साथ मेरी वीडियोस को देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है तमाम क्वेश्चन को समझ सकेंगे। तो रूट को मैंने ख़त्म किया तो ये पावर बन गई 1/2, 5 × 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। क्या सर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 5 2 10, 10 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें फिर 5 और 2 लाना पड़ेगा। सो अब स्टूडेंट हमने एक और लॉ पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो ऐसी वैल्यू पे जिसके ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो वो लॉ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लॉग m की पावर अगर n हो तो पावर पहले आ जाती है, लॉग बाद में, और फिर नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं कि हमारी जो पावर है उसको लॉग से पहले ले आएँ तो ये जाएगा 1/2 log 5 × 2। इसके बाद आपने ये लॉ लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 log 5 मल्टीप्लाई बनेगा प्लस log 2। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाए जी 1/2 एज इट इज़ रहा। अच्छा, अब जो log 5 की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। तो log 5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.6990, फिर प्लस लगाया, और log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऑन एडिंग अगर हम देखते हैं तो 0.6990 प्लस 0.3010 इज इक्वल टू 1। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आधा, यानी कि 0.5।
तो दैट इज आवर आंसर। तो आई होप कि आपको ये जो रूट वाला क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना आ गया होगा। नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो जाए। जल्दी से बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है log ऑफ 48। तो अगेन बहुत सिंपल सा मेथड, आपने क्या कर लेना है, 48 का एलसीएम ले लेना है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि एलसीएम लेते हुए 2, 3 और सिर्फ 5 का जो टेबल है इनको यूज़ करना है। तो 48 की बात करते हैं तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हमने 48 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो log 48 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो मैंने 48 को ब्रेक कर दिया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। चले जी, अब ये लिखने के बाद क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने लॉ नंबर जो 2 है ये इसके नीचे लिखना है। बच्चों आपने स्टेप का बहुत ख्याल रखना है और हर क्वेश्चन के अंदर लॉ लाजमी मेंशन करना है, जो भी लॉ हम लोगैरिथम का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर पावर का यूज़ नहीं हो रहा तो आपको पावर का लॉ लिखने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला जो लॉ है वो उसके अंदर मेंशन करना है नीचे, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास log 2 मल्टीप्लाई बना प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 और मल्टीप्लाई अगेन प्लस बना तो log 3। चले अब वैल्यूज इनके लिख लेते हैं। तो log 2 और 1 2 3 4 टाइम्स हैं तो log 2 हमारे पास बराबर था 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, नीचे प्लस कर लेते हैं, प्लस 0.3010 प्लस log 3 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.4771। क्लियर? तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि शुरू की 4 वैल्यूज एक जैसी हैं तो हम डायरेक्ट 0.3010 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 0.4771। तो हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट 1.6811। सो दैट इज आवर आंसर। जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 5, अंडर रूट log ऑफ 18। तो हमने 18 का log मालूम करना है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम रूट को ख़त्म करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, इस रूट की जगह 1/2 पावर में चला गया तो अंदर बचा 18 के जल्दी से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो अब स्टूडेंट हमने लिखा log 18 की जगह हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 और 18 के ऊपर क्या पावर थी 1/2, तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ये करने के बाद अब क्योंकि यहाँ पर पावर आ रही है तो आपने ये वाला जो लॉ है ये इसके नीचे मेंशन करना है और ये लॉ क्या कहता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो पावर चली जाएगी जी लॉग से पहले, तो ये बच जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? अब यहाँ पर आपने सेकंड जो लॉ है मल्टीप्लिकेशन वाला ये यहाँ पर लिखना है और इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई प्लस बन जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 प्लस log 3 प्लस log ऑफ 3। ठीक है, 2 3 3 तो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये कन्वर्ट हो गए प्लस के अंदर। तो 1/2 एज इट इज रहा। तो log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3010 प्लस लगाया log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771
प्लस 0.4771। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है और फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देना है 2 के साथ, क्योंकि मेरे पास जो भी आंसर आएगा जब मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली वही जवाब आएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इन सबको ऐड करें, जो आंसर आए उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं 0.4771 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.3010। सो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1.2552। तो अब इसको हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 0.6276 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर हमारे पास वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 30। अगेन हम 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 215, 3 5 एंड 5 1 5। तो टेबल्स वही यूज करने हैं जो कि हमें गिवन है। हम log 30 की जगह लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये वाला log आपने जो रूल है लॉ ये यूज करना है, ये लिखना है, इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बना प्लस, तो log 3 प्लस log 5। क्लियर? log 2 इक्वल है 0.3010, log 3 इक्वल है 0.4771 प्लस log 5 इक्वल है 0.6990 के। तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990 and that is equal to 1.4771 and that is our required answer. So student अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। अब आ गया हमारे पास जी फ्रैक्शन 8/3। तो अब यहाँ पर हमें एक और लॉ यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो कि हमें डिवीजन का बताता है। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 8 को ब्रेक करते हैं, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो स्टूडेंट मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 8 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपॉन में 3। क्लियर? अब स्टूडेंट आपने लॉ नंबर 2 और लॉ नंबर 3 यूज करना है, उन दोनों को लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉग नंबर 3 क्या है, लॉग अगर अप्लाई हो जाए m/n के ऊपर, यानी कि दो वैल्यूज ऐसी जो कि डिवाइड हो रही हो, तो ये डिवाइड क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। इसको यूज करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहां पर हम देखते हैं, तो ऊपर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। ठीक है स्टूडेंट, ये डिवाइड है, तो डिवाइड क्या बन जाता है, माइनस, तो ये हमने माइनस लगा दिया log 3। क्लियर? ये चीजें हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिटेल में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो log 2 बेसिकली इक्वल है 0.3010, log 2 अगेन 0.3010, log 2 अगेन 0.3010 माइनस log 3 जो इक्वल है स्टूडेंट ये है 0.4771 के। तो हम कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 0.4771, so that is equal to 0.4259 0.4259 and that is our required answer। बुक के अंदर 59 की जगह 60 गिवन है, तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 59 को 60 बना दिया, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है दैट इज 0.4259। जल्दी से मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने आखिरी पार्ट। तो अब स्टूडेंट हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8 की।
लॉग फाइंड करना है 5/√3। तो देखने में मुश्किल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर अगर मैं लॉग अप्लाई कर दूं दोनों के ऊपर, तो ये डिवाइड के अंदर है, तो आपने थर्ड जो लॉ है ये लिखना है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा log 5, डिवाइड का मतलब माइनस log √3, और √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने फर्स्ट जो लॉ लिखा है इसको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम अब पावर को लॉग से पहले उतारेंगे, तो आपने ये लॉ यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा log 5 माइनस ये 1/2 नीचे आ गया, और log of 3। क्लियर? तो स्टूडेंट log 5 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.6990 माइनस 1/2, और log 3 की वैल्यू हमें गिवन है जी 0.4771। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों कि हमने 0.4771 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे, और 0.6990 से हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम वैल्यू उधर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हो जाएगा 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 0.23855। तो अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 0.6990 माइनस 0.2355, and that is equal to 0.4635, and that is our required answer। सो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर बच्चों इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, डू लाइक अवर वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर सिर्फ मैं मैथ्स की वीडियो नहीं बल्कि साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की वीडियो जो है वो भी अपलोड करता रहता हूँ, उसे भी देखा करें, उससे भी सीखा करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।